हेलो दोस्तों, स्टडी विद आचरण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम हिंदी की क्लास लेके आए हुए हैं आप सबके लिए। और हमने पहली से पहली क्लास है वो सब आप जरूर देखिएगा। उसमें हमने हिंदी का एक सामान्य परिचय लिया है, हिंदी का नहीं भाषा का, और उसका कुछ टॉपिक्स हमारे छूट गए थे। आज हम वो कवर करेंगे और फिर हम कल से अपने वर्ण विचार की हिंदी के वर्ण विचार से हम शुरुआत करेंगे। तो हमारे कुछ थोड़े बहुत जो टॉपिक हैं वे छूट गए थे, आज हम ये स्टार्ट करते हैं। तो कल तक हमने क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था, हम कल से रिकमेंड कर लेते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था भाषा शब्द के बारे में। भाषा शब्द भाल धातु से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और ये किससे लिया गया है? वो लिया गया है आपका हमारी मूल भाषा संस्कृत से। अब इससे आगे हमने क्या और सीखे थे? हमने भाषा की विशेषताएं की। भाषा जो है अर्जित की गई है, वो जन्मजात नहीं होती है। और हमने बाकी भाषा की विशेषताएं सीखी। अब इससे आगे हम सीखते हैं कि भाषा की क्रम क्या है। भाषा को जो बोलने का है, जो भाषा को सीखने का है, वो भाषा का क्रम क्या है। अब हम आज हम क्या सीखेंगे? क्रम। आपको दोस्तों पता भी होगा कि भाषा को सीखने का जो क्रम है वो हमारा सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है सुनना। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा सुनना। कोई भी छोटा बच्चा होता है, उसे उसे देखो आप, तो वो सबसे पहले सुनेगा। हर चीज़ पहले वो सुनता है, पहले सारी चीज़ें वो सुनता है और ग्रहण करता रहता है, अपने मन में ग्रहण करता रहता है। और फिर उसके बाद क्या करता है? उसके बाद दूसरा क्रम विकसित क्या होता है? दूसरा क्रम विकसित होता है सुनने के बाद बोलना। वो धीरे धीरे क्या करता है? बोलना सीखता है। तो भाषा का सबसे पहला क्रम क्या है? सबसे पहला क्रम है सुनना। फिर उसके बाद जो हमारा क्रम विकसित होता है वो होता है हमारा क्या? बोलना। और बोलने के बाद कौन सा क्रम विकसित होता है? बोलने के बाद क्रम विकसित होता है हमारा पढ़ना। बोलने के बाद क्या होता है? पढ़ना। और पढ़ने के बाद क्या होता है? लिखना। जिसे हम कहते हैं लिखना। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो भाषा के अधिकतर जितनी भी हमारे भाषा की करने वाले जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, जितने भी हमारे साहित्यिक हैं, उन सब ने यही क्रम माना है भाषा। सबसे पहले हम बोलना सुनना सीखते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, फिर हम पढ़ना और फिर हम लिखते हैं। ये हमारी भाषा का क्रम है। और फिर अब आते हैं हम आगे। आगे क्या है कि भाषा की प्रकार। भाषा के प्रकार हमारे जो व्याकरण है वो भी 3 प्रकार पे चलती है। वो 3 प्रकार पे किस चीज पे चलती है? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। एक दूसरे से पूरी व्याकरण जो है वो एक दूसरे से क्या है? कोरिलेटेड है। आप ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज छोड़ दी और एक चीज पढ़ ली, ऐसा नहीं हो सकता आप। क्योंकि भाषा जो है, जो भाषा व्याकरण है, वो पूरा एक दूसरे से कंबाइंड होकर बन जाते हैं, एक दूसरे से पूरे रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले अपने भाषा के भी प्रकार कितने हैं? भाषा के भी 3 प्रकार हैं या 2 प्रकार हैं। अधिकतर तो 2 छोटे बच्चों की बुक्स में अधिकतर होता है कि 2 प्रकार है। नहीं, भाषा के हमारे 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है हमारा क्या? मौखिक भाषा। सबसे पहला प्रकार क्या है? सबसे पहला प्रकार होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के विषय में अगर हम कहें तो क्या? जो भी चीजें बोलकर, जो भी चीजें हम बोलकर, सामने वाला बंदा, जो सामने वाले बंदे हैं, जो सामने वाला इंसान है, वो बोलकर कर रहा हो और दूसरा वाला उसे सुनकर। दूसरा बंदा मौखिक भाषा में क्या है? दूसरा मौखिक भाषा में है कि पहला बंदा तो क्या है? एक बंदा तो बोलकर, और सामने वाला बंदा किस तरीके से उसे ग्रहण कर रहा है? सुनकर। तो ये हो गया हमारी मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा की डेफिनेशन तो डेफिनेटली वो नहीं पूछेगा। तो पेपर में क्या आता है? पेपर में कैसा आता है? पेपर में आ जाता है कि आप ये बताइए कि मौखिक भाषा का इनमें से क्या उदाहरण है। अब आप हमें ले लीजिए, जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं, तो इधर से मैं बोल रही हूँ और उधर से आप सब लोग सुन रहे हैं। तो जो मौखिक भाषा है वो एक तरफ से तो बोलकर और दूसरा बंदा सुनकर। ये क्या होता है कि एक दूसरे से बैठे हुए हैं। साक्षात्कार में भी ये चीज़ें काम आती हैं, मौखिक भाषा। और अब आपका दूसरा है कौन सा? लिखित भाषा।
जिसमें कि हम भाषा को कैसे ग्रहण करते हैं, लिखकर, और दूसरी तरफ से कैसे, पढ़कर। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है समाचार पत्र। जो समाचार पत्र होता है उसमें लिखा हुआ होता है, और जो दूसरा बंदा होता है उसे कैसे पढ़ता है, उसको पढ़कर ग्रहण करता है। अब ये जो भाषा के प्रकार हैं, मौखिक भाषा का, लिखित भाषा का, ये एक बंदे में भी हो सकता है, ये एक हो सकते हैं। एक बंदे से, एक बंदा बोल रहा है, बहुत सारे बंदे सुन सकते हैं। ऐसे ही कि एक बंदे ने लिखा है, बहुत सारे बंदे पढ़ सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल एक बंदे के बीच में होगा, ये एक बंदे के बीच, हजारों के बीच, लाखों के बीच, सबके बीच है। तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तीसरा बात क्या है हमारा, सांकेतिक भाषा। तीसरी कौन सी है, तीसरी है हमारी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का उदाहरण में क्या है, सांकेतिक भाषा के उदाहरण में है कि इसमें ना तो बंदा बोलता है और ना हमें चीजें लिखी हुई मिलती हैं, इसमें हमें मिलते हैं संकेत। सबसे ज्यादा अच्छा उदाहरण इसका कौन सा है, सबसे ज्यादा अच्छा उदाहरण आपका होता है मैच का। मैच में आप देख सकते हैं जैसे कि जो एम्पायर होता है, अगर कोई भी आउट हो गया तो एम्पायर जाके हर किसी से तो जाके कहेगा नहीं कि ये बंदा आउट हो गया, ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है, केवल एक उंगली उठाता है और सबको पता चल जाता है कि हाँ जो बंदा खेल रहा है वो आउट हो चुका है। तो इससे इसे कौन से कहते हैं, सांकेतिक भाषा। आप इसका दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि आपका जो चौराया होता है उस पर पुलिसमैन खड़ा हुआ होता है, तो वो क्या करता है, वो अपने हाथों से संकेतों के द्वारा गाड़ियों को इशारा करता है कि भाई आप जाओ, आप रुको। तो वो भी अब आपकी किस में आती है, सांकेतिक भाषा में आती है। तो भाषा के प्रकार में क्रिया कौन कौन सी भाषा आ गई, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इन सब के एग्जाम्पल जो होते हैं वे आपके हमारे जो है एग्जाम पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। अब हम आगे आते हैं कि अब हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। भाषा जो शब्द है वो भाग धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि क्या आता है, मूल, इसकी मूल भाषा क्या है, हमारी संस्कृत है। दूसरा हमारा जो परीक्षा से उपयोगी है क्या है, क्रम। क्रम आपको पता है कि क्रम कौन कौन से होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा के प्रकार में हमारे क्या क्या आता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और कल से हम शुरू करेंगे आपका हिंदी का वर्ण विचार। आप चैनल को लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।